हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आइए तो मार्केट को देखते हैं। 120 पॉइंट फिर माइनस हो गया मार्केट। ऊपर में अच्छा खासा रिकवर हुआ था, 25,995 तक गया था 877 की लो बनाने के बाद में। तो उसमें उस दौरान जो है, जब लो आया था और मैंने आपको वीडियो डाल के दिया था, उस वक्त मैंने मेरे ग्रुप में सेंसेक्स और निफ्टी का एक बाय ट्रेड दिया था। नवंबर का ही हमारा पोजीशन था। एज इट इज रखा हुआ है, हमने उसको काटा नहीं है। कल एक एक अच्छे खासे गैप अप के लिए रेडी रहिएगा। कल मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप करना चाहिए। और आज अच्छा खासा इन लोगों ने एक्सपायरी का मूव लिया हुआ है। इसी वीक में न्यू हाई इज अबाउट टू कम, मैक्सिमम बाय मैक्सिमम मंडे। उससे उससे लेट नहीं करेगा। मुझे तो लगता है इसी फ्राइडे के पहले ही आ जाना चाहिए। एंड एक अच्छा खासा रैली वी मे सी ऑन द अपसाइड। और आज जो ये फॉल आई है ना, जो सेकंड फॉल आई, पहले जो फॉल आई थी इट वाज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये जो फॉल आई है, ठीक है, ये एक ट्रैप वाली फॉल है। ये एक ट्रैप वाली फॉल है। यहाँ पे प्रीमियम ऑब्वियसली यहाँ पे खत्म करेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास प्रीमियम ही है ऐसा साधन जिसकी वजह से वो रिटेलरों को क्या कहे, खा सके। ठीक है, वो लोग आज खा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने समझदारी से काम नहीं लिया तो आप खुद ही जो है मार्केट मार्केट से खुद को आउट कर लोगे। जबकि ये लेवल पे आपको मार्केट में अपनी पोजीशन को बरकरार रखना है। चाहो तो दिसंबर की पोजीशन आप बना सकते हो यहाँ पे। मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ न्यू हाई पे, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में एक मैं आपको हल्का सा समझाने का कोशिश करूंगा। अगर आप समझ सको तो ठीक है, वरना ठीक है, जब आएगा तब आप समझ ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं मार्केट अभी फिलहाल क्या कर रहा है। अभी मार्केट चालू है, अभी तक बंद नहीं हुआ। 894 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है, 25,894। क्लोजिंग तो ये अच्छा खासा मुझे लगता है अब ऊपर में ही करेगा। चलो बंद हो गया, अभी देखते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ पे आती है। नो डाउट आज एक अच्छा खासा रेड वाला कैंडल कैंडल बना हुआ है। और यहाँ पे देखें, ये तो वीकली है। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है एग्जैक्टली उसने उसी पर उसी का सपोर्ट भी लिया है और वहीं पे आके बंद भी हुआ है। अब यहाँ पे सिनेरियो तो ये क्रिएट हो रहा है कि भाई इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, पर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इट्स अ बाय इन डिप मार्केट। आप 750 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो क्लोजिंग बेसिस। और ज्यादा अगर, हाँ, सेवन 750 का ही रहेगा। ये जो ब्लैक लाइन है ना, उसके ही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आता है। ये 765 आ रहा है, मैं 750 कह रहा हूँ। तो 25,750 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अदरवाइज ये मार्केट आपको इसी 3 दिन के अंदर न्यू हाई दिखाने की ताकत रखता है, और वो मेरे ख्याल से दिखाएगा भी। 910 पे क्लोज आई है। देखिए इन लोगों का आप गेम समझिए। 890 के आसपास इन लोगों ने स्क्रीन क्लोजिंग दी थी, यानी कि मार्केट सेंटिमेंटली 25,900, ठीक है, 25,900 के नीचे बंद हो रहा था। और जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई वो 910 पर बंद हो रहा है। इट इज एट द सपोर्ट। और यहाँ से अगर मार्केट एक जंप के साथ अगर ओपन होता है तो आई बिलीव 26,050। ठीक है, अभी जो आपका लेवल तो मेरे ख्याल से वही है, 26,110, और उसके ऊपर 200। एंड 200 पार हो गया तो इट्स अ न्यू हाई। ठीक है, ये प्रोबेबली मुझे लगता है बाय फ्राइडे तक हो जाना चाहिए। दूसरी बात, ये इसने आज एक अच्छा मौका दिया है आप लोगों को। जिन्होंने भी आज बाय नहीं किया है वो इसमें इसको, मैं इस पे भी क्यों इतना जोर दे रहा हूँ वो मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। और हमेशा ये स्टॉक ने जो है कमा के दिया हुआ है। ठीक है, और इस बार भी जो है, अब इसी का मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। मार्केट पे नहीं, हमारे अकाउंट पे, हमारे इस पे क्या कहते हैं, जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उस पे। क्योंकि पहली बात, डेली चार्ट में ये काफी ओवरसोल्ड है। ठीक है, इसका RSI इज 24, विच इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड।
एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम लेवल पे ये ओवरसोल्ड स्टॉक है। और इसका स्टोकेस्टिक ऑन अ वीकली चार्ट इज अराउंड 5। ठीक है, तो स्टोकेस्टिकली भी और आरएसआई के हिसाब से भी एनसीसी इज हाईली हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक। तो ये अच्छा खासा जाएगा। और क्योंकि हमारे पास में दिसंबर का कॉल है, तो इतना मुझे ये नहीं है। मैंने 200 की स्ट्राइक रेट का कॉल लेने कहा है, किसी ने 190 की स्ट्राइक रेट का कॉल लिया हुआ है। ये जो है हमने कुछ 4 रुपए के आसपास लिया हुआ है। इसका मैं मिनिमम टारगेट आपको बता दूं, ये मिनिमम टारगेट इसका आएगा 14 रुपए का। 12 से 14 रुपए का टारगेट आएगा। फिर भले हम 12 में काटे या 11.5 में काटे या 13 में काटे, जो भी है। पर 12 से लेके 14 रुपीज का ये कॉल का टारगेट आएगा, जो अभी 2 रुपए 65 पैसे। ठीक है। तो इसका ये हमारा दिसंबर का ट्रेड है। एंड ये भी जो है प्रॉफिट हमको बाय नवंबर एंड ही दे देगा। इसके लिए हमको पूरा दिसंबर वेट करने का जरूरत नहीं है। देखते हैं। इसके अलावा इसके अलावा हमारे पास में ये है, व्हाट वी से, श्री सीमेंट। श्री सीमेंट को इसमें इसमें देखते हैं एक बार। ये रहा श्री सीमेंट का, श्री सीमेंट का वीकली चार्ट है। वीकली में इसका स्टोकेस्टिक 2 पे है। ठीक है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इसका स्टोकेस्टिक 2 पे है। और अगर आप वीकली में देखो, सॉरी डेली में देखो, तो डेली में इसका स्टोकेस्टिक 3 पे है और आरएसआई 21 पे है। दिस इज द वीकेस्ट एट प्रेजेंट एट द, ये जो स्टॉक है एकदम ही वीक हो रहा है और एकदम ही ओवर सोल्ड जोन पे है, एकदम ही निचले स्तर पे है। ये बाउंस देगा तो आपको 1000-1500 पॉइंट 2 से 3 दिन में आपको ऊपर भागता हुआ दे देगा। सिर्फ एक क्लाइंट को मैंने 29,000 का कॉल लेने कहा है दिसंबर का। बाकियों का पोजीशन ऑलरेडी नवंबर का है, और ज्यादा मतलब ज्यादा दूर का हमारा स्ट्राइक रेट नहीं है। नवंबर में ही जो है, बाय दिस कमिंग 3 डेज, इसका मैं टारगेट मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 27,500, 500 से लेके 28,000 का बाय फ्राइडे। ये 3 दिन में ये लेवल मुझे लगता है आना चाहिए श्री सीमेंट का। इसके इसके बाद में वी हैव गॉट दालमिया भारत। दालमिया भारत का डेली चार्ट में अगर आप देखो, तो इसका स्टोकेस्टिक 6 पे है, लेकिन इसका आरएसआई 23 पे है, विच इज अगेन अ हाईली हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक। और अगर इसका आप वीकली चार्ट देखो, तो वीकली चार्ट में इसका स्टोकेस्टिक 2 पे है। तो ये वीकली एज वेल एज डेली चार्ट में सुपर हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक है दालमिया भारत, एनसीसी लिमिटेड एंड ये हमारा क्या कहते हैं, श्री सीमेंट। तो ये 3 स्टॉक में वी हैव गॉट लॉन्ग पोजीशन। इसके अलावा एनएचपीसी में ऑल्सो वी हैव गॉट अ लॉन्ग पोजीशन। इसमें इसमें भी जो है, देखिए प्रीमियम ये लोग ने तोड़े हैं, नो डाउट। और प्रीमियम तोड़ने का एक रीजन ये है कि रिटेलर डर के मारे, अब अब जिसने 50 पे लिया है उसका सीधा 10 रुपए हो जावे, तो कोई भी उसमें हिम्मत नहीं करेगा। और यही मौका होता है जब आधे से ज्यादा लोग जो है अपनी पोजीशन काट के मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, जबकि ये लेवल पे मार्केट में बने रहना चाहिए। एनएचपीसी वीकली के हिसाब से इट्स 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 क्रिएटिंग अ चार्ट पैटर्न, क्या कहते हैं, अब फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये इसका ये इसका पोल है और ये इसका झंडा है। ये जो है ये एक फ्लैग एंड पोल का एक पैटर्न हो रहा है इसमें, एनएचपीसी में। एनएचपीसी वीकली में तो ठीक है, डेली में इसका स्टोकेस्टिक 9 पे है और इसका आरएसआई 35 पे। लेकिन ये स्टॉक जो है ना, ये स्टॉक आपको ओवरसोल्ड तो है ही, लेकिन ऊपर में 86 से 88 का लेवल आपको दिखा देगा विद इन 2 to 3 ट्रेडिंग डेज। ये हो सकता है मंडे तक भी आ गए, लेकिन हम मंडे तक हमारा वेट नहीं करेंगे। हमारा जो भी है 82 का कॉल है, 85 का कॉल है, वो तुरंत हमारा पैसा निकाल देगा, या एटलीस्ट हम भाव टू भाव निकल आएंगे। लेकिन जो भी नवंबर का हमारा प्लस माइनस होगा, आप लोगों को भी मैं बता दूं, जो भी आप लोगों का नवंबर का प्लस माइनस होगा, अगर आपके पास में एनसीसी का ट्रेड है, एनसीसी का भले फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो, बिलीव मी योर कैपिटल इज सेफ। एंड जो भी आपका माइनस प्लस होगा ना, वो एनसीसी में पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा।
ठीक है। अब डिपेंड करता है भाई, आपका 1 लाख अगर हो तो एक लॉट से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन मिनिमम अगर आप ऑप्शन कर रहे हो, एक 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 आध लॉट ही होगा मेरे ख्याल से। और मैं खास करके मेरे लोगों की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने अभी तक तो आप लोगों को मारुति के बाद तो कोई ट्रेड लेने कहा नहीं, सिर्फ निफ्टी का कहा था, वो तो सब सक्सेसफुल ट्रेड है। लेकिन जो मेरे ग्रुप वाले हैं, ठीक है, उनको अगर पिछले टाइम का जो लॉस इनकेस अगर होगा, अगर वो रिकवर वो ना कर पाए, हाँ अगर किसी ने लिया ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर लिया है, ये स्टॉक विल बी द स्टॉक, एनसीसी, जो आप याद करोगे कि भाई ये स्टॉक था और हमारा सारा लॉस हमने रिकवर कर लिया, एटलीस्ट सम वॉट तो हमने रिकवर कर ही लिया उसमें। तो अगर ये स्टॉक आपके पास में है तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिट क्वाइटली एंड ऑब्जर्व द मार्केट। ये स्टॉक आपका कॉल का भाव अच्छा खासा आपको 200 रुपए तक लाके दे देगा, स्ट्राइक अपना स्टॉक का भाव 200 205 तक ये स्टॉक डेफिनेटली आएगा। वहां पर आपकी पोजीशन जो होगी हम बुक करवा लेंगे, ठीक है। इसमें आपको चिंता फिक्र नहीं करनी। आई नो आपका लॉस मुझे कैसे रिकवर करके देना है, तो वो मेरा जिम्मा है, तो वो मैं करके करवा दूंगा आपसे। बस आपके पास में वो पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब कल के लिए मार्केट के लिए जो है, अब देखिए जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मतलब दिन जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका भी जो है ना, ये अपर वेज है, ठीक है, इसका भी जो है लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब कल के लिए जो है ना, कल के लिए ऊपर में 26,125 का लेवल आता है, ठीक है। तो यहां से 225 पॉइंट या 215 पॉइंट, अगर 215 पॉइंट पार करेगा तो फिर 208 का लेवल आएगा ऊपर में, यानी कि 26,125 ये एक लेवल है जो निफ्टी को कल पार करना पड़ेगा। और उसके बाद में 208 का लेवल, 205, 200, 200, 210 मान के चलिए, 26,210, ये लेवल पार जैसे हो जाता है आपके लिए न्यू हाई का, न्यू हाई मतलब आ ही गई समझो, उसके बाद तो क्या ही बचा। तो आज की जो सेकंड हाफ में जो मूवमेंट आई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैपिंग की मूवमेंट है। और क्योंकि आज एक्सपायरी है, पहले डिप आई, उसके बाद में जो रिकवरी आई वो जेन्यून था, वो ठीक था। लेकिन जो उसके बाद में 25,995 या 998 तक गया था निफ्टी स्पॉट में, वहां से जो उसने टर्न मारा है और वापस से नीचे की तरफ आया है, तो वो एक ट्रैप है। क्योंकि अगर उसको नीचे आना था तो वो ये लेवल को ब्रेक कर सकता था, लेकिन उसने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ये वो आज ही ब्रेक कर सकता था। सुबह में जब आप एक लो बना रहे हो 877 की, उसने वो ब्रेक किया 876.50, 50 पैसे से उसको ब्रेक किया। तो दिस इज समथिंग विच इज टू बी ऑब्जर्व। और ऐसा अगर मार्केट कर रहा है तो, ऐसा अगर मार्केट कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ही खाता है, और कुछ नहीं। 877 का लो सुबह में था, जहां से उसने रिवर्स मतलब ऊपर जाना शुरू किया, और 876.50 का लेवल उसने जो लो है वो उसने सेकंड हाफ में बनाया, यानी कि, और अगर वो जब सुबह वाली लो ब्रेक कर रहा है, तब तो उसको वो लाइन भी ब्रेक करनी चाहिए। कौन सी? ये वाली, ये वाली, ये वाली लाइन लाइन ब्रेक करके वो नीचे आ जाता, टाइम तो था ही उसके पास। तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो जो ऊपर से नीचे आया है, इट वॉज अ ट्रैप। और मैं आपको दूसरा चीज दिखा रहा हूं कि वाई एम आई सो फर्म ऑन अ न्यू हाई। आज जो है ना, हम पीसीआर वगैरह नहीं देखेंगे, पीसीआर इज कम कंफर्टेबल, उसमें कोई ये नहीं है। 0.88 का इस आज का पीसीआर था, और 0.91 का जो है वो अगले ट्यूसडे का पीसीआर है, ठीक है। पीसीआर वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हम इसको इसको देखेंगे। ये जो है ना, आज क्यों मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, जबकि इतना क्लोज आने के बाद भी, 26,000 के इतना क्लोज आने के बाद भी वो ऊपर नहीं गया? इसका मैं आपको रीजन बता दूं। पहली बात, 26,000 के स्ट्राइक रेट पे कॉल राइटर्स वर हेविली एक्टिव, ठीक है, पुट राइटर्स थे वहां पे, पर वो इतना कॉन्कर नहीं कर पाए जितना के कॉल राइटर ने उस टेरिटरी को पकड़ के रखा था, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन ये दिख रहा होगा, ये वाला, अरे यार, ये जो है ना, ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन डंडी, ये ग्रीन वाला मतलब कॉल राइटर होता है, और रेड वाला मतलब पुट राइटर होता है, इतना तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा।
नहीं पता हो तो जान लीजिए। तो अगर ग्रीन के ऊपर ये रेड वाली लाइन अगर आ जाती है, दैट मीन्स के पुट राइटर्स आर कॉन्करिंग एंड पुट राइटर्स आर डिफीटिंग कॉल राइटर। जैसे कि ये जो है ये वाली जो है रेड कैंडल, रेड डंडी पूरी ऊपर तक है। कहाँ की स्ट्राइक रेट है ये? 900 की। ठीक है, इसीलिए जो है 910 पर क्लोजिंग आई, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स वर हेविली एक्टिव। अब इसका हम अगर अगले हफ्ते का, यानी कि जो मंथली एक्सपायरी होगी उसका अगर हम ये चार्ट निकाल के देखें, तो 26,000 पे पुट राइटर्स आर गिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफीट टू कॉल राइटर्स। भले अभी भी पुट 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 राइटर्स की गिनती यहाँ पे कॉल राइटर के हिसाब से कम है, ठीक है, लेकिन आधे से ज्यादा कैंडल, अब मानिए फॉर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉल कॉल राइटरों ने 100 लॉट को अगर शॉर्ट किया हुआ है, तो पुट राइटर ने कम से कम 75 75 70 से 75% जो है उसको डिफेंड किया हुआ है। अब मैं कैसे समझाऊं आपको, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये कॉल राइटर की लाइन है, लेकिन उसके सामने ये जो रेड लाइन है, ये पुट पुट राइटर है। तो अगर यहाँ पे अगर हम ये देखें, कैलकुलेशन वाइज देखें, तो देखिए यहाँ पे कॉल राइटर जो है ना, 1,80,285 कॉल राइटर्स एक्टिव है, जिसके सामने पुट राइटर्स कितने हैं? 1,24,839। तो 1,80 कॉल राइटर है, उसको डिफेंड कर रहा है 1,24 का पुट राइटर। 1,24,000 पुट राइटर्स 1,80,000 कॉल राइटर्स को डिफेंड कर रहे हैं। और अगर कल मार्केट किसी कारण से 50-80 पॉइंट प्लस में खुल गया, तो यहां से कॉल कॉल राइटर विल स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशन एंड पुट राइटर जो है ये कॉन्कर करेगा। ये टेरिटरी को, 26,000 के लेवल को पुट राइटर विल कॉन्कर। और एक बार 26,000 का लेवल निकाल लिया, तो 26,50, 26,100, 26,150, 26,200 ये इजीली निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने कॉल राइटर है नहीं। ये जो है ना, ये भले भले पूरे के पूरे ग्रीन कैंडल्स है, पर वो ग्रीन कैंडल की साइज बहुत छोटी है। ये जो है ना, यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम ये लोग खड़े हैं, राइटर्स खड़े हैं, कॉल कॉल राइटर्स। लेकिन इसके बाद ये कैंडल ये डंडी के बाद में जो सबसे बड़ी डंडी है वो ये है 27,000 पे, वो तो बहुत दूर हो गया। ठीक है, बीच में जो है ना, इतनी डंडियां नहीं है। डंडियां हैं लेकिन उनकी साइज बहुत छोटी है। तो इनको कॉन्कर करना, इनको डिफीट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है। और अगर हम उसके बाद वाली स्ट्राइक रेट को, उसके बाद वाली एक्सपायरी को देखें, जो आती है 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर में भी जो है 26,000 के स्ट्राइक रेट पे 8,640 पुट राइटर्स है और 11,819 कॉल कॉल राइटर्स है। यानी कि जितने कॉल राइटर है, उस गिनती से आधे से ज्यादा पुट राइटर उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ टफ थिंग। लेकिन अगर डाउ इंप्रूव हो जाता है और किसी कारण से मार्केट 26,000 के ऊपर ही ओपन होता है, तो जितने भी कॉल राइटर है ना, वो भागम भाग शुरू करेंगे एंड पुट राइटर विल स्टार्ट कॉन्करिंग देयर। पुट राइटिंग यानी तेजी करना, और कॉल राइटिंग यानी मंदी करना। ठीक है, तो जितने भी मंदोड़िए हैं ना, वो भागम भाग चालू कर देंगे। अब ये सब अगर बहुत टेक्निकल हो रहा है तो इसको साइड में रखो। इतना मुझे लग रहा है बॉटम लाइन, कि मार्केट ये 3 दिनों में एक नया हाई बना सकता है, और वो बनाएगा ही, ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिलहाल हमारी तैयारी उस हिसाब की है। इनकेस अगर कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, तो 750 का मैंने आपको एक स्टॉप लॉस दिया हुआ है। अगर उसके नीचे मार्केट क्लोज करे, तो आप उसमें से निकल सकते हैं। इंट्राडे मुझे नहीं लगता कि वहां तक जाने की नौबत आएगी, बिकॉज 850, 840, देन 820, 810 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये सबको ब्रेक करना ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन मार्केट जो है, एक बार तो आपको एक एक उछाल दिखाएगा, और वो उछाल न्यू हाई के पार मार्केट को लेके जाएगा। 26,500 से लेके 26,800 ये जो है, ये मेरा एक लेवल रहेगा। 26,500 600 के आसपास हम हमारी पोजीशन को एक बार बुकआउट करेंगे सारी। और अगर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, तो हम बनाएंगे 26,700 से 800 के पास, कीपिंग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 27,000 क्लोजिंग बेसिस, जो मुझे नहीं लगता कि वहां तक मार्केट जाएगा।
800 850 मैक्सिमम, या 750 से लेके 800 के आसपास जो है, डिपेंड उस वक्त पीसीआर क्या होता है, उस वक्त स्टोकेस्टिक क्या होता है, वो हिसाब से फिर जो है हम हमारी शॉर्ट पोजीशन वहां पे बनाएंगे। लेकिन जो भी हमारी लॉन्ग पोजीशंस है वो हम उस लेवल पे स्क्वायर ऑफ करेंगे 25, ये सॉरी 26,500 26,550 के आसपास। हमारा फेडरल बैंक और एसबीआई सेल पोजीशन में है। फेडरल बैंक और एसबीआई जो है ना अभी एकदम टॉपेस्ट लेवल पे है। अगर मार्केट यहाँ से बढ़ता भी है और एसबीआई यहाँ से मानो 2-3% डाउन भी होगा, इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी में सपोर्ट में नॉट सपोर्ट। और अगर बैंक बैंक निफ्टी मानो सपोर्ट ना भी करे तो रिलायंस हुआ, आईटी हुआ, ये सब जो है मार्केट को सपोर्ट करेंगे। आज सभी में जो है एक हल्का फुल्का सा एक 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 डिप आया है, लेकिन वो डिप अब क्योंकि वो डिप आ चुकी है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ की रैली जो है वो होना बहुत ही इजी हो चुका है। एक बार हम चल के देखते हैं, चलो। ये बैंक निफ्टी है, रेड में ऊपर में बंद हुआ है, जबकि पूरा दिन यही एक था जिसने निफ्टी को संभाल रखा था। उसके बाद में आईटी आईटी 400 पॉइंट गिरा है, लेकिन ये सपोर्ट पर है। एफएमसीजी, मैंने आपसे कल भी कहा था कि एफएमसीजी का अगर ये कैंडल अगर काम कर गया तो आज एफएमसीजी में, एफएमसीजी नहीं सॉरी, फार्मा 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 में जो है एक, अच्छी खासी आपको फॉल दिख सकती है। तो फार्मा सेक्टर आज थोड़ा सा डाउन है। और देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। इसके सामने ऑटो, ऑटो थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। आज मारुति देखिए, मारुति 16,000 के करीब पहुंच गया। मेटल, मेटल भी जो है अपने सपोर्ट पर है। कल अगर मेटल में कोई डिप मिले तो इट विल बी अ बाइंग अपाउट, पर मुझे नहीं लगता कि कल कोई डिप की नौबत आएगी। ये सीधा डब्लू बना सकता है मेटल में। एफएमसीजी, एफएमसीजी भले ठीक है, ये अपने सपोर्ट पर ही है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, इसके इसके आसपास ये काफी टाइम से जो है मंडरा रहा है। ये यहाँ से ऊपर ही निकलेगा। देन फाइनेंशियल फाइनेंशियल देखते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल फिलहाल हमारा कोई ट्रेड भी नहीं है फाइनेंशियल में। हाँ, एक ट्रेड है ना, वो क्या कहते हैं, एलटीएफ है ना हमारा। पर वो सबके पास नहीं है, जिनका फ्यूचर शॉर्ट है उनके उनके पास नहीं। और रियल एस्टेट, रियल एस्टेट ठीक है। ऐसे रियल एस्टेट में भी हमारा कोई सौदा नहीं है। हमारा मेन सौदा बस ये तीन जो स्टॉक मैंने बताया उन्हीं में है। और वो कोई मार्केट मूवर स्टॉक तो है नहीं। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। इसके सामने अगर आप रिलायंस देखो तो रिलायंस आज अच्छा खासा एक्टिव था। जो भी राइज आई है वो रिलायंस की बदौलत ही आई है। रिलायंस और बैंक निफ्टी ने ही थोड़ा बहुत मार्केट को खींचा था। निफ्टी भले ग्रीन नहीं हो पाया, बैंक निफ्टी आधे से ज्यादा 100-150 पॉइंट ग्रीन में था, फिर वो एंडिंग एंडिंग में बिकॉज ऑफ एक्सपायरी उसको तोड़ा गया है, अदरवाइज उसमें भी फॉल नहीं आती। तो मेरा कल के लिए, परसों के लिए और इस हफ्ते, पूरे हफ्ते के लिए व्यू इज तेजी का व्यू। और न्यू हाई इज ऑन द वे। और 26,500 बाय नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, ये फिलहाल आना चाहिए। जो अगले हफ्ते की एक्सपायरी होगी वो यहाँ से मुझे लगता है एक 500-600 पॉइंट ऊपर ही होनी चाहिए। अब ये फिलहाल मेरा लेवल है, अब देखते हैं कैसे क्या होता है, वो हिसाब से फिर हम आगे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो हाँ, बाकी मैं बता दूं, जिनका भी प्रीमियम का प्रॉब्लम है, देखो भाई, प्रीमियम के बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन जिनका फ्यूचर है, दालमिया हुआ या अपना श्री सीमेंट हुआ, वो सब में से आप निकल आओगे, उसमें उसका ये नहीं है। श्री सीमेंट और दालमिया में से तो ऑप्शन वाले भी निकल आएंगे, उसका भी मुझे कोई ये नहीं है। बस प्रीमियम का थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे क्या है। लेकिन इतना है कि जो एनसीसी है ना, उसमें आप फ्यूचर वाले भी कमाएंगे और ऑप्शन ऑप्शन वालों का भी सारा सब कुछ जो है वो कवर हो जाएगा। तो बस ये थोड़ा प्रीमियम का थोड़ा मगजमारी है। पर इसका कोई इलाज नहीं है भाई किसी के पास। या तो आप आपका फंड एक बार बढ़ा के फ्यूचर करने लगो, या फिर जितना हो सके उतना कम पोजीशन लो। और समय ऑप्शन के साथ साथ आप टाइम को भी बाय करो, यानी कि हो सके उतना दूर की एक्सपायरी लीजिए, यानी कि 1 महीने बाद की एक्सपायरी लीजिए। और स्ट्राइक रेट नजदीक का रखिए, तो ही कुछ होगा। लेकिन वो ऑप्शन भी जो है ना, अगर समझो 2 दिन कोई स्टॉक नहीं चलेगा तो ऑप्शन सीधा आधा कर देते हैं लोग। तो अभी ये एक दिक्कत है, तो अभी इसको अभी कुछ कर नहीं सकते अभी फिलहाल।
ठीक है, देखते हैं कोई ना कोई इसमें भी रास्ता निकल आएगा। फिलहाल अगर आपके पास में ये नहीं है, एनसीसी आपने नहीं लिया है, कल मौका मिले तो आप ले सकते हैं। 200 का 190 का स्ट्राइक रेट अगर आपको लेने मिले तो आप ले लीजिएगा, दिसंबर का लीजिएगा। अगर जिन्होंने लिया हुआ है काइंडली होल्ड इट, और नवंबर का जो भी ऑप्शन, जो भी फ्यूचर हो, फ्राइडे को जो रेट आवे उसमें आप निकल जाइएगा। और बस वही है। और बस इससे इससे ज्यादा तो अभी हम कल ही देखेंगे, कल मार्केट कैसे क्या करे, कैसे करे, और फिर वो हिसाब से फिर हम आगे काम करेंगे। ठीक है। अम, एक मिनट, हाँ। ये देखिए एसबीआई भी जो है ना, देखिए ये एसबीआई की अगर मैं बात करूँ ना, इसका अगर वीकली चार्ट देखो तो ये देखिए ये एकदम ऊंचे ऊंचे लेवल पे है। यहाँ पे, यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो पहले 900 का लेवल इसका आ रहा था। अभी ये थोड़ा थोड़ा बढ़ बढ़ के जो इसका 10 EMA है ये 916 पे आया है। फिर भी ये स्टॉक 910 तक जाने का ताकत रखता है। एक एक ही बार में, एक ही कैंडल में नहीं आएगा, हो सकता है एक हफ्ता या 2 हफ्ता लगा हुए, दो दो या तीन, 2 या ढाई कैंडलों में आवे। पर 910 का लेवल मुझे लगता है कि एसबीआई में आना चाहिए। तो देखते हैं ये फ्राइडे तक ये कितना डाउन आता है। अगर आया जाता है तो हम उसको अगले महीने में शिफ्ट कर लेंगे, या फिर जो है देखते हैं कि कितना गिरता है वो पहले देखते हैं। फिलहाल तो हमारा मेन फोकस इज ऑन दालमिया भारत, ऑन एनसीसी एंड श्री सीमेंट और निफ्टी। तो ये चार स्टॉक अगर भागते हैं और उसमें ही हमारा सब कुछ निकल आता है तो फिर देखेंगे फिर वो हिसाब से। ठीक है। तो मीन वाई लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। आप लोग अगर लाइफ टाइम की सर्विस एनरोल करना चाहे तो कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में चाहो तो इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, जो सिर्फ नवंबर तक ही ये रहेगा। नवंबर के बाद में इंस्टॉलमेंट वगैरह कुछ नहीं रहेगा। तो 15,000 इज फॉर लाइफ टाइम इक्विटी एंड 25,000 इज फॉर लाइफ टाइम इक्विटी एंड कमोडिटी। तो आप जो चाहो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इक्विटी करते हो लाइफ टाइम का तो 10,000 अभी पे करना है, बाकी का 5,000 आप एक महीने के अंदर जब चाहो पे कर सकते हो। और अगर आप इक्विटी कमोडिटी दोनों ज्वाइन करते हैं तो 15,000 अभी पे करना है, बाकी का 10,000 आप 2 महीने में कभी भी पे कर सकते हो। और अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो बहुत ही बढ़िया है आपका। देखिए प्लस माइनस आप ओवरऑल देखिए। ठीक है, अगर मानिए आप 4 सौदे लेते हो, एक अगर लॉस में चल रहा है और 3 में प्रॉफिट हो रहा है, या मानिए 2 में लॉस चल रहा है, 2 में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ओवरऑल देखिए। आप हर एक ट्रेड वाइज नहीं मत जाइए कि इसमें तो चलो 10,000 का प्रॉफिट हो गया, इसमें मेरे को 3,000 का लॉस हो रहा है। अरे भाई, ओवरऑल देखो ना। तो वो हिसाब से अगर आप करते हो तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। वैसे तो देखिए मेरा काम क्या था कि भाई आपका लॉस मैनेज हो जावे, और अगर कोई लॉस होता है तो वो आपका लॉस रिकवर हो जावे। प्रॉफिट आप कितना करते हो, कितना नहीं करते, कितना होल्ड करते हो, वो आपके ऊपर है। मुझे अगर लगा कि भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है, आपको निकल जाना चाहिए, तो मैं मेरी तरफ से एक मैसेज आ जाएगा आपको। बाकी आपके ऊपर है। ठीक है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। इसके अलावा आप 6 महीने का भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप 3 महीने का भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके चार्ज मैंने लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। और किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी आपको रिकवरी करा दी जाएगी। और फिर जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, मैं आपके नंबर को ऐड करके आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेज आएगा। ठीक है। तो देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से। तो बस इतना ही है, बाकी कल देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है और आज डाउ वगैरह क्या करता है, वो हिसाब से कल सुबह विल टॉक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।